ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन महीने की मासिक शिवरात्रि आ गई है। सावन की शिवरात्रि पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। एक तो सावन की शिवरात्रि है, साथ ही इसी दिन प्रदोष का भी व्रत है। यानी कि शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत दोनों एक ही दिन है, इसलिए इस सावन महीने की शिवरात्रि बहुत ही खास है। सावन की शिवरात्रि पर किए गए उपायों का फल शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होने वाला है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए 7 चावल के दाना वाला यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपकी सारी मनोकामना महादेव जरूर परिपूर्ण करेंगे। आज के वीडियो में मैं पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले 2 विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उपाय को जानते हैं। पहला उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति का। अगर आपकी बहुत दिनों से कोई ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। दीपक में गाय का घी भरना है और बाती गोल वाली लगा लेना है। और आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल आपको अपने घर से ही लेना है। और आपको लेना है 5 बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, बहुत ही सुंदर और प्यारा सा होना चाहिए। और आपको लेना है 7 चावल का आखा दाना। आखा दाना का मतलब चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा चावल का 7 दाना आपको लेना है। और आपको लेना है 1 समी का पत्ता। इस उपाय को आपको शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करना है। देखिए अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रदोष काल के समय में मंदिर जाने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक को जला लेना है। दीपक जलाने के बाद आपको 5 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 7 चावल का दाना और 1 लोटा जल को लेकर नंगे पैर महादेव के मंदिर में चले जाना है। मंदिर आपको चप्पल पहनकर नहीं जाना है, नंगे पैर जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको हमेशा की तरह उत्तर के दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद 5 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 7 चावल के दाने को लोटे वाले जल के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए डाल लेना है। सबसे पहले आपको जल में 5 बेलपत्र डालना है। इसके बाद 1 समी पत्र, अंत में 7 चावल के दाने डालना है। इसी क्रम में आपको तीनों सामग्री जल में डालना है। क्रम सही रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। अब आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। ध्यान इस बात का रखना है कि जल समर्पित करते समय ही बेलपत्र, समी पत्र और चावल के दाने भी जल के साथ ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अलग से लोटा में से निकाल कर नहीं समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर
जो स्त्री हैं वो नमः शिवाय और जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय। जो स्त्री हैं वो नमः शिवाय और जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार बोलना है, जप करना है। इसके बाद अपनी झोली फैलाकर महादेव से जो भी आपकी कामना है, सरकारी नौकरी की कामना, शादी की कामना, व्यापार वृद्धि की कामना, मकान प्रॉपर्टी खरीदने की कामना, जो भी आपकी कामना है वो महादेव से कहें। अगर पुरुष हैं तो वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना महादेव से कहिए। आपकी मनोकामना महादेव शीघ्र ही परिपूर्ण करेंगे। इसके बाद अपने घर आ जाइए। अब जानते हैं दूसरा उपाय के बारे में। दूसरा उपाय है वो है बीमारी दूर करने का। अगर आपके घर में आप या कोई भी ऐसा सदस्य है जो हमेशा बीमार ही रहते हैं, उनको कोई भी दवा जल्द असर नहीं करता है और वो अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। उनको दवा का असर जल्द भी होगा और उनकी बीमारी भी दूर होगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ी सी मात्रा में हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर लेप तैयार कर लीजिएगा। उस लेप को आप एक कटोरी में ले लीजिएगा और आपको लेना है 2 चावल का दाना, 1 धतूरा और आपको लेना है 1 लोटा जल अपने घर का। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको हमेशा की तरह उत्तर के दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको धतूरा को हल्दी के लेप में डुबाकर धतूरा को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। धतूरा का डंठल जलाधारी के तरफ हो, इस प्रकार से धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। धतूरा समर्पित करने के बाद आप 2 चावल के दाने धतूरा के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। चावल धतूरा के ही ऊपर समर्पित करना है। इसके बाद आपको महादेव से बीमारी दूर करने की कामना करिए। फिर आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को आप सुबह में करना चाहे तो सुबह में कर लीजिएगा, शाम में करना चाहे तो शाम में कर लीजिएगा। आप जब चाहे तब कर लीजिएगा, आपको बीमारी में राहत ज़रूर मिलेगी। तो ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष उपाय। कोशिश की हूँ अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।